व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा का बहुत महत्व होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा होती है वह व्यक्ति अपने जीवन को आनंदमय प्रसन्नतामय बना सकता है। श्रद्धा व्यक्ति के जीवन में एक अलग ही उल्लास भरती है, भीतर उल्लास पैदा करती है और उस व्यक्ति का जीवन सरस बन जाता है। श्रद्धाशील व्यक्ति का जीवन इतना सरस होता है कि उसे बाहरी समस्याएं कभी विचलित नहीं कर सकती, वह आगे बढ़ता रहता है। आज के युग की एक बहुत बड़ी समस्या है डिप्रेशन, अवसाद। डिप्रेशन में व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में यदि सरसता आ जाए तो डिप्रेशन जैसी बीमारी स्वतः समाप्त हो जाती है। तो श्रद्धा एक ऐसा रस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सरस बनाए रख सकता है। इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी ने लिखा है कि श्रद्धा और रोटी का योग कोरा विचार ही नहीं किंतु एक सच्चाई है। व्यक्ति के जीवन में यदि श्रद्धा आ जाती है तो उसका जीवन बहुत पवित्र बन जाता है। श्रद्धा कोई अंधविश्वास नहीं है, श्रद्धा एक शक्ति का अजस्र स्रोत है। श्रद्धा चेतना की पवित्रता है। श्रद्धावान व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है। श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास ये सब पर्यायवाची नाम है। जिस व्यक्ति में अध्यात्म की निष्ठा घनीभूत हो जाती है वह व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धैर्य प्राप्त कर लेता है और कठिन परिस्थितियों को भी पार कर लेता है। बहुत प्राचीन समय की घटना है। महाविदेह क्षेत्र में अनंगपाल, अरुणपाल और अंगपाल दो पुरोहित के पुत्र थे। दोनों एक दिन किसी संतों के पास पहुंचे, संतों का उपदेश सुना और भीतर में वैराग्य का बीज प्रस्फुटित हो गया। दोनों ने मुनि दीक्षा स्वीकार करने का संकल्प किया और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के गृहस्थ जीवन से मुनि जीवन अंगीकार कर लिया। एक बार दोनों मुनि कहीं विचरण कर रहे थे। इतने में उनका जो पूर्व जन्म का एक वैरी देवता था वह उन दोनों को देखता है। देख के उसके मन में प्रतिशोध की भावना प्रज्वलित हो जाती है और वह बदला लेने के लिए उन दोनों मुनियों को उठा करके किसी अनार्य क्षेत्र में छोड़ देता है। दोनों मुनि किसी अनार्य क्षेत्र में पहुंचकर बहुत असमंजस में पड़ गए कि हम कहाँ पहुंच गए। इतने में देखा कुछ व्यक्ति उनकी तरफ चले आ रहे हैं और वे व्यक्ति उनके पास पहुंचे और बोले कि तुम कौन हो। दोनों मुनियों ने अपना परिचय दिया कि हम साधु हैं, हमारे व्रत है, नियम है आदि सारी जानकारी दी उनको। वे लोग बोले कि हम लोग ये कुछ भी नहीं जानते, साधु बाधु क्या होता है। हम सिर्फ यही जानते हैं कि हमारी जो देवी है जो प्रतिदिन मांस का भोग लगाती है और यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति जो देवी का भक्त होना चाहिए और उसको भी मांस का ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रह सकता। इसलिए तुम लोगों को अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें मांस भक्षण करना स्वीकार करना पड़ेगा। मुनि बोले कि ये हमारा नियम नहीं है, हमारे नियम के अनुसार मांस भक्षण करना वर्जित है, इसलिए यह कार्य हम नहीं कर सकते। सरदार बोला वहाँ का म्लेच्छों का कि बोले कुछ भी हो, हमको हाँ या ना में जवाब दो कि अगर मांस भक्षण करोगे कि नहीं। अरुणपाल मुनि जिनकी श्रद्धा दृढ़ थी भीतर में, वह बोले कुछ भी हो जाए हम मांस का सेवन नहीं करेंगे। अंगपाल मुनि, उनके मन में जीने की इच्छा जाग उठी
और जिजीविषावश उन्होंने मांस भक्षण की बात स्वीकार कर ली। लेकिन अरुणपाल मुनि दृढ़ रहे, उन्होंने मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने धर्म से हटे नहीं, धर्म के प्रति श्रद्धा को दृढ़ रखा। उन सरदार ने आदेश दिया और कुछ सैनिक आए, म्लेच्छ आए और उस मुनि को भालों से बीन डाला, पूरे शरीर को लहूलुहान करके उनको मृत्यु के आसन पर अवस्थित कर दिया। वे मुनि मर करके 12वें देवलोक अच्युत कल्प में पैदा हुए। और जो मुनि जिन्होंने अपना व्रत भंग कर लिया जीने के लिए, उनकी गति अच्छी नहीं हुई। जिस व्यक्ति की धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, उसको भले इस जन्म में कठिनाइयां प्राप्त कर ले, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा होता है, आगे जाकर उसका फल लाभदायक ही होता है। कहा गया श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा परम दुर्लभ है। हमारी श्रद्धा हमारे देव गुरु धर्म के प्रति हो, हमारे देव अरहत भगवान गुरु वर्तमान आचार्य और धर्म जैन धर्म तेरा पंथ, उसके प्रति हमारी श्रद्धा इतनी अटूट होनी चाहिए कि कोई सी परिस्थिति आ गए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें कोई विचलित न कर सके। जिस व्यक्ति की श्रद्धा दृढ़ होती है, उसका सम्यक दर्शन भी पुष्ट होता चला जाता है। जो व्यक्ति शंका, कांक्षा, वितिगिच्छा आदि से विचलित नहीं होता, वह व्यक्ति सुमेरु पर्वत की भांति अपने आप को दृढ़ कर लेता है। स्वामी जी के समय की घटना आप लोगों ने सुनी होगी कि शोभजी श्रावक की श्रद्धा के आगे जेल की बेड़ियां भी टूट गई। शोभजी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में, शोभजी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में, सदेह दर्शन देन भिक्षु आया जियो, उठता तड़ाक बेड़ा टूट दूरी पड़ेगी, उठता तड़ाक बेड़ा टूट दूरी पड़ेगी, तो देख सारा इचरज पाया जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार। तो शोभजी श्रावक की स्वामी जी के प्रति जो दृढ़ श्रद्धा थी, उससे बेड़ियां भी टूट गई। चंदन वाला की श्रद्धा के सामने स्वयं भगवान महावीर भी मुड़ गए। आचार्य मान तुंग ने भगवान ऋषभ के प्रति श्रद्धा समर्पित करके द्वारों को खोल दिया, ताले भी टूट गए। तो कहा गया अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप प्रमोचिनी जहाति, पापम श्रद्धावान सर्पो जीर्ण मिव त्वचम। जो श्रद्धावान व्यक्ति हो, अश्रद्धा को परम पाप कहा गया है, महापाप कहा गया है। जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है, वह पाप को छोड़ देता है। इस प्रकार को पाप को छोड़ता है जिस प्रकार सांप अपनी जीर्ण कैंचुली को छोड़ देता है। श्रद्धावान व्यक्ति पाप से मुक्त होकर के मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होता है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान धर्म गुरु संप्राप्त है, जिनकी छत्र साया में, जिनके साये में हम सब आश्वस्त हैं। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर अपने पूर्वोत्तर यात्रा में जो श्रम किया है, जो आचार्य प्रवर ने स्वेद बिंदु बहा है, उसका ही प्रभाव है कि लोगों में श्रद्धा मजबूत बनी है, दृढ़ बनी है। तो हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत होती रहे, आगे बढ़ती रहे, क्योंकि कहा गया श्रद्धा स्वादो न खलु रसितो हारितो तेन जन्म। तो हम सब श्रद्धावान बने, इसी भावना के साथ ओम।